स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पार्ट 2 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की क्या बेनिफिट्स हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के क्या क्या लाभ हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के इंट्रोडक्शन के बारे में यानी उसका कुछ सामान्य परिचय देखा, साथ ही साथ उसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। तो चलिए बात करते हैं हम कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है वाइड ऑडियंस फॉर बोरोइंग। देखिए, बहुत बड़े स्तर पर जिसे कंपनी को उधार लेना है वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अ कंपनी विथ हाई रेटिंग फॉर इट्स इंस्ट्रूमेंट कैन गेट अ वाइड ऑडियंस फॉर बोरोइंग। जो कंपनी जिसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हाई रेटिंग मिली है वो उधार लेने के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं। इट कैन अप्रोच फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इन्वेस्टिंग कंपनीज। ये जो कह सकते हैं गाइडलाइन वो सिर्फ एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है, बैंक भी ले सकती हैं और जो भी इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है उनके लिए एक अच्छा अप्रोच होती हैं। दिस इज़ बिकॉज द क्रेडिट रेटिंग आर ईजीली अंडरस्टूड नॉट ओनली बाय द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक बट ऑल्सो बाय द जनरल पब्लिक। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि क्रेडिट रेटिंग को न केवल वित्तीय संस्था, बैंक द्वारा बल्कि आम जनता के द्वारा भी आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि एक कंपनी को बहुत अच्छी हाई लेवल की जब रेटिंग मिलती है, उच्च स्तर का जब उनको ग्रेड मिलता है अपने इंस्ट्रूमेंट में, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट वर्ड है वो कंपनी के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स उनके बारे में कहा गया है। तो अगर उनके बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर को अच्छी रेटिंग मिलेगी तो वो बहुत व्यापक बड़े स्तर पर उधार ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट है गुड फॉर नॉन पॉपुलर कंपनीज, यानी कि जो कंपनी गैर प्रसिद्ध है उन कंपनियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग इज़ बेनिफिशियल टू द नॉन पॉपुलर कंपनीज, यानी कि जो कह सकते हैं गैर प्रसिद्ध कंपनी जिसे कोई जानता नहीं है उसको भी क्रेडिट रेटिंग से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सच एज क्लोजली हेल्ड कंपनी, इफ़ द क्रेडिट रेटिंग इज़ गुड द कंपनी विल इन्वेस्ट इन दिस कंपनीज इवन इफ़ दे डू नॉट नो दिस कंपनीज। देखिए, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है उन कंपनियों की जिनको कोई जानता नहीं है, तो उन कंपनियों को भी जनता नहीं जानते हुए भी उसमें अपना विनियोग करती हैं, अपना निवेश करती हैं, जिससे क्या हो सकता है कि उन कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उनको कंपनियों को भी सपोर्ट मिलता है जो नॉन पॉपुलर होती हैं। तो वहाँ पे भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो विनियोगकर्ता होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हो जाते हैं, चाहे वो उस कंपनी को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो क्रेडिट रेटिंग के बेस पर इन्वेस्टमेंट करने को रेडी होते हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एक्ट एज अ मार्केटिंग टूल्स। ये एक बाजार के उपकरण का आप कह सकते हैं भूमिका निभाता है। क्रेडिट रेटिंग नॉट ओनली हेल्प टू डेवलप अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी अमंग द इन्वेस्टर्स। देखिए, क्रेडिट रेटिंग जो होती हैं वो केवल एक कह सकते हैं इन्वेस्टर के सामने उसकी छवि अच्छी नहीं बनाता, उसके साथ साथ में वो कस्टमर, डीलर और जो सप्लायर्स होते हैं उनके सामने भी आप कह सकते हैं बहुत अच्छी एक इमेज बनाता है, एक पिक्चर बनाता है, जिससे सभी को फ़ायदा हो सकता है। हायर क्रेडिट रेटिंग कैन गेट as a marketing tool to develop confidence in the mind of customer, dealer, supplier, etc. देखिए, यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग न केवल निवेशकों के बीच कंपनी की एक अच्छी जो छवि होती है, आप कह सकते हैं पिक्चर बनाता है, विकसित करने में मदद करता है, बल्कि ग्राहक हुआ या डीलर कह सकते हैं या जो सप्लायर है जिसे हम आपूर्तिकर्ता कहते हैं उनके बीच में भी एक अच्छी इमेज बनाता है। एक कह सकते हैं कि हायर क्रेडिट रेटिंग ग्राहक, डीलर, सप्लायर के निवेश में विश्वास विकसित करने के लिए एक बाजार उपकरण का काम करती हैं क्रेडिट रेटिंग। यानी कि क्रेडिट रेटिंग के बेस पर फ़ायदा किस किस को हो सकता है? इन्वेस्टर्स को हो सकता है, डीलर्स को हो सकता है, आपूर्तिकर्ता को। ये एक बाजार उपकरण की तरह काम करेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट के साथ में इम्पॉर्टेंट ये थर्ड पॉइंट आप कह सकते हैं मार्केटिंग टूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट रेटिंग न केवल आपके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, एक अच्छी पिक्चर बनाएगा कंपनी की, बल्कि जो ग्राहक, डीलर, आपूर्तिकर्ता है उनके बीच में भी आप कह सकते हैं कंपनी की अच्छी इमेज बनाएगा।
हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड एक्सपांसन। क्रेडिट रेटिंग इनेबल अ कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपांड। क्रेडिट रेटिंग बेस पे हम कह सकते हैं कंपनी ज़्यादा विकसित भी करती है और अपना विस्तार भी करती है। दिस इज़ बिकॉज बेटर क्रेडिट रेटिंग विल इनेबल अ कंपनी टू गेट फिनेंशियल ईजी फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांसन। बहुत ज़्यादा एक सरल हो जाता है कंपनी के लिए, कह सकते हैं कंपनी का ग्रोथ करने के लिए, उसके विस्तार करने के लिए सिर्फ क्रेडिट रेटिंग की आप रेटिंग के बेस पर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं बेनिफिट हैं जो सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, कंपनी से रिलेटेड बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ईजी अंडरस्टैबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। बहुत ज़्यादा ईजी रहती है इन्वेस्टमेंट जो भी विनियोग प्रपोजल होता है उसको समझने के लिए। द रेटिंग एजेंसी गिव्स रेटिंग सिंबल टू द इंस्ट्रूमेंट। जो रेटिंग एजेंसी होती हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, कंपनी के इंस्ट्रूमेंट को सिंबल देती हैं यानी चिन्ह देती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं प्रेफरेंस शेयर को अलग सिंबल देंगी उनकी रिकॉर्ड को देखकर, डिबेंचर को अलग रेटिंग दी जाती है, ठीक है, बॉन्ड्स को अलग रेटिंग होगी। तो उस हिसाब से कंपनीज़ को क्या मिलती है, रेटिंग मिलती है, विच कैन बी ईजी अंडरस्टूड बाय इन्वेस्टर। इन सारी रेटिंग को सिंबल के तौर पे होते हैं, इसीलिए समझने में बहुत आसानी रहती है इन्वेस्टर्स को यानी विनियोगकर्ता को। ये आपको ध्यान रखना है। दिस हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ एन इश्यूर कंपनी। और ये बहुत ज़्यादा मदद करती हैं जो प्रपोज़ल को या कह सकते हैं प्रोजेक्ट को जो कंपनी लेके आती हैं उसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उस कंपनी को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कंपनी के किसी इंस्ट्रूमेंट को या हम मानते हैं डिबेंचर को उस कंपनी के AAA मिला है, यानी AAA मतलब क्या होता है, एक ग्रेड होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि ग्रेड एग्ज़ाम में आते हैं AAA, A+, AB, तो उस तरह से अगर AAA मिला है तो उसका मतलब होता है कि वो एक हायर सेफ्टी यानी कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक सुरक्षा की बात कर रहा है। डिबेंचर रेटेड D, अगर किसी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड को D मिला है तो D आर डिफ़ॉल्ट यानी कि बहुत ज़्यादा अपर्याप्त है, यानी आपका पैसा रिस्क रहेगा मैच्योरिटी पे यानी परिपक्वता के समय। तो ये देखिए AAA या D दे रखा है या A कह सकते हैं AA दे रखा है या सिंगल A दे रखा है। तो ये रेटिंग जो होती हैं, ऐसे सिंबल जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने वाले को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, इसीलिए वो अपना बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उनको अपनी किसी भी कंपनी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सेकंड देखते हैं चूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो उपकरण रहते हैं कंपनी का उसके विकल्प को चयन करना। क्रेडिट रेटिंग इनेबल एंड इन्वेस्टर्स टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल। देखिए यहाँ पे जो विनियोगकर्ता होता है उसके पास विकल्प रहते हैं कि वो कंपनी के किस इंस्ट्रूमेंट को चुने। दिस चॉइस डिपेंड अपॉन द सेफ्टी और रिस्क ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और ये जो विकल्प रहता है ये सुरक्षा और रिस्क जोखिम दोनों पे डिपेंड रहता है। तो ये इन्वेस्टर्स देखकर सेलेक्ट कर सकता है किस में सुरक्षा है किस में रिस्क है, उस इंस्ट्रूमेंट को ये सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना है, सेव्स इन्वेस्टर्स टाइम एंड एफर्ट। यहाँ पे जो विनियोग करता रहता है उसके समय को और आप कह सकते हैं एफर्ट जो होता है वो सेलेक्ट करने में उसके को बचाता है। तो वो इन्वेस्टर अपना टाइम है अपना एफर्ट है वो कोई और भी लगा सकता है। क्रेडिट रेटिंग जो होती हैं वो इन्वेस्टर के टाइम को सेव करती हैं और एफर्ट जो होता है उसको कम लगाना होता है, क्योंकि बहुत इजी से सिंबल दे रखे होते हैं उसको सेलेक्ट कर सकता है वो। और ये इस कारण भी होता है क्योंकि सारी की सारी जो रेटिंग होती हैं वो प्रोफेशनल रेटिंग एजेंसी, यानी कि हम बात करेंगे आगे वीडियो में कि कौन कौन सी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है भारत में काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे कि बहुत प्रोफेशनल क्रेडिट रेटिंग के एजेंसी के द्वारा सिंबल दिए जाते हैं किसी भी कंपनी को, इसीलिए इन्वेस्टर जो होता है वो पूरा ट्रस्ट करता है इन रेटिंग पर और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इससे उसका टाइम भी बचेगा और उसका जो एफर्ट है वो भी कम होगा। तो एफर्ट टू कलेक्ट एंड एनालाइज द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द इश्यूर कंपनी, बहुत ही कम एफर्ट में वो कंपनी का एनालाइज कर सकता है, अपना कह सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट कर सकता है और कंपनी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता है कि वो कंपनी कैसी है। तो ये सारा इतना इजी किसी भी कंपनी के लिए या आप कह सकते हैं इतना इजी किसी इन्वेस्टर्स के लिए कैसे हुआ है, ये सिर्फ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बेस पे हुआ है। क्योंकि उनके जो सिंबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की थी AAA हो गया या AA हो गया,
तो ये हायर सेफ्टी है, ये नॉर्मल सेफ्टी है। उसी तरह से अगर डी दे रखा है तो ये डिफ़ॉल्ट का होगा, यानी आपका पैसा रिस्की है, आपका पैसा डूब भी सकता है। तो ये इस तरह की रैंकिंग होती है। तो कोई भी इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सारी रेटिंग को देखकर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी के जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनको सबको अच्छा ग्रेड मिले। हो सकता है कि कंपनी के प्रेफरेंस शेयर को AAA मिला हो और डिबेंचर को D मिला है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होगा, विनियोगकर्ता होगा, वो अपना इन्वेस्टमेंट किस में करेगा? AAA में करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम कह सकते हैं यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत अच्छा और रिस्क बहुत कम। तो ये थे बेनिफिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के। एग्ज़ाम में अगर आप चाहें तो अपने इस क्वेश्चन को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के जो बेनिफिट हैं, लाभ हैं, उसको आप चाहें तो डायग्राम यानी कंपनी और इन्वेस्टर, यानी कि एक कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है और एक विनियोगकर्ता के लिए क्या बेनिफिट है, उसको अलग अलग भी बता सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि जैसे अगर कंपनी के लिए आप बता रहे हो तो इसको आप सेपरेटली कैसे बताओगे। जैसे सोर्सेज ऑफ एडिशनल सर्टिफिकेट, यानी कि एक कंपनी को एक एडिशनल अच्छे से आप कह सकते हैं अतिरिक्त प्रमाण पत्र मिल जाता है अपने स्रोत का। कंपनी को बार बार पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अगर कंपनी को अच्छी रेटिंग मिली है तो वो इसके लिए एक एडिशनल सर्टिफिकेट का काम करेगी। इंक्रीज इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, देखिए यहाँ पे विनियोगकर्ता के प्रोटेक्शन की सुरक्षा आराम से हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना किसी भी कंपनी का रेटिंग देखकर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को करेगी। क्रेडिट एट अ लोअर कॉस्ट, अगर जिस कंपनी का रेटिंग बहुत अच्छा मिला है तो उसको मार्केट में उसकी गुडविल बढ़ेगी और उसे बहुत कम कॉस्ट पे पैसा उधार मिल सकता है मार्केट से। प्री रिस्क, कंपनी जो है उसको रेटिंग के बेस पे वो अपनी प्री रिस्क यानी पूर्व जोखिम का आभास कर सकती हैं और उस जोखिम को कम कर सकती हैं टाइम रहते हुए। इंक्रीजमेंट ऑफ फिनेंशियल डिसिप्लिन, अगर कंपनी को फिनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि वो आराम से फिनेंशियल संबंधी डिसीजन ले सकती हैं, यानी कि टाइम से पहले वो अपने बारे में फिनेंशियल से प्रॉब्लम को देख सकती हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग देने के अलावा कंपनीज़ को टाइम टू टाइम गाइडलाइन देती हैं, उनको एडवाइस देती हैं। इससे कंपनी का फिनेंशियल जो स्ट्रक्चर रहता है वो बिल्कुल बैलेंस में रहता है। फैसिलिटेट मर्चेंट बैंकर फंक्शन, देखिए यहाँ पे मर्चेंट बैंकर के जो फंक्शन होते हैं उसमें भी सपोर्ट मिलता है। तो ये आप सेपरेटली बेनिफिट ऑफ कंपनी के बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम चाहें तो स्पेशल रूप से जो बेनिफिट हैं टू इन्वेस्टर, यानी विनियोगकर्ता को क्या स्पेशल लाभ होते हैं उसको भी आप आराम से अलग से दिखा सकते हैं। जैसे लोअर कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप उस कंपनी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ ही उसके सिंबल को देखकर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए आपको किसी ब्रोकर की या किसी भी बीच में मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आपका जो पैसा है वो आराम से लोअर कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे। तो यानी कि दलाल की आवश्यकता नहीं होगी, किसी आप कह सकते हैं किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होगी। क्विक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर आपको कंपनी का रेटिंग अच्छा लगता है किसी इंस्ट्रूमेंट का तो आप अपना डिसीजन जल्दी से कर सकते हैं, अपना विनियोग कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट है कि इन्वेस्टर जो होगा चाहे उसे मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कंपनी के सिंबल को देखकर वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर वो AAA को देखकर ये डिसीजन ले सकता है कि ये इसकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन वही अगर कंपनी को ग्रेड D मिला है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन यहाँ से हटा सकता है कि मुझे इसमें नहीं करना है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इस तरह की जो रेटिंग्स होती हैं उसको देखकर ये अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो अपने आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलती है, यानी विनियोगकर्ता की सुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे हम रेटिंग को देखकर हम क्या ले रहे हैं, अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेटिंग दी जाती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा दी जाती हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन जो है, विनियोगकर्ता की सुरक्षा है, वो यहाँ पे बनी रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के क्या बेनिफिट हैं स्पेशल कंपनी के लिए और स्पेशल इन्वेस्टर्स के लिए। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, तो आप बहुत अच्छे से इसे देखिए। ओके, थैंक यू।